बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का फायदा उठाते हुए मगरबी सरहद से नमक हरामों ने पाकिस्तान पर हमला करने की घिनौनी कोशिश की, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तानी जवाब जो है वो अंदर घुस कर दिया गया है। लेकिन ये जवाब किस तरह से, किस अंदाज में दिया गया, इसकी तमाम तर डिटेल आज भारत के दो बड़े और अहम तरीन मोहरे वो अफगानिस्तान में उड़ा दिए गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स और नाज़रीन जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके जरिए एक और जो घरौनी कोशिश की गई दहशत गर्दों तक कुछ पहुंचाने की, वो नाज़रीन पकड़ी गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन दूसरी जानिब चमत्कार हो गया है, भारत के वो कॉल जो उनके मेजर पहलगाम हमले में मारे गए, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल थी, अब नाज़रीन वो अचानक जिंदा हो गए हैं। तो इससे भारतीय झूठ का पर्दा बेनकाब हो रहा है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सबसे हम पहले बात करेंगे भारत के झूठे प्रोपेगेंडे के हवाले से, पहलगाम हमले के हवाले से। जो भारत ने झूठ बोला, यहाँ तक कि उनकी मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनके कुछ जो संजीदा सहाफ़ी हैं वो उनके झूठ से जो है वो नकाब उठाते जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय मीडिया की जानिब से एक तस्वीर जो है वो शेयर की गई, जिसमें भारतीय फौज का एक हाजिर सर्विस जो मेजर है और उसकी बीवी उसमें मौजूद हैं, जिनकी तस्वीर जो है वो जारी की गई और कहा गया जी ये आखिरी तस्वीर है उनकी जो इसमें मारे गए हैं। और इसमें मारे जाने वाले जो ऑफिसर हैं वो भारतीय फौज के भारतीय आर्मी के ऑफिसर थे और बहुत सारी उस मेजर के बारे में खबरें भारतीय मीडिया की जानिब से चलाई गई। लेकिन नाज़रीन, आज अचानक वो भारतीय मेजर और उसकी बीवी जो है वो मंजर आम पे आ गए और उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि किस तरह से ये हमारी वीडियोस जो है वो मीडिया के ऊपर चलाई गई, किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर और भारतीय मीडिया पे ये झूठ जो है वो घर के पेश किया गया। और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल खैरियत से, हमें बार बार लोग कॉल्स कर रहे हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे भारत की मोदी सरकार के इस ड्रामे को बेनकाब कर दिया है, जिसकी आड़ में पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मिस एडवेंचर करने की इस वक्त भारत कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तो मामलात अपनी जगह पे, पाकिस्तान उसका जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार भी है और भारत को पहले आराम से समझाया है और अब पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे उन्हें कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों को इस्तेमाल भी कर सकता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। तो दूसरी जानिब नमक हरामों ने अपने आकाओं को कवर देने के लिए, शायद पाकिस्तान की तवज्जो बटाने के लिए एक बड़ा हमला प्लान किया। नाज़रीन, ये हमला जो है वो अफगानिस्तान की सूबा कुन्नड़ से पाकिस्तान पर किया जाना था, इसकी तैयारियां मुकम्मल थी। या अचानक हमले के दोनों बड़े कमांडर, जिनको भारत की खुफिया एजेंसी जो है वो फीड करती है, जो भारत की खुफिया एजेंसी के साथ मुकम्मल राबते में और पाकिस्तान के ऊपर तबाहकुन हमले करने के लिए इस वक्त तैयार थे, लेकिन नाज़रीन उनके दोनों कमांडरों को अफगानिस्तान में उड़ा दिया गया है। नाज़रीन, ये चौगाम का इलाका है, ये अफगानिस्तान के अंदर, कुन्नड़ सूबा के अंदर, और वहां पे दो दहशतगर्द कमांडर जो कि आप यूं कह लीजिए कि बैकबोन समझे जाते थे अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए जाने थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शहजादों ने उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया है। एक नाज़रीन जो इसका कमांडर था जिसका नाम अब्दुल्ला कंधारी, और दूसरा जो है जिसका नाम अब्दुल्ला बाजोड़ी, और दूसरा जो है वो उसका नाम इलियास था। और ये दोनों दहशतगर्द नाज़रीन अहम तरीन कमांडर थे टीडीपी के, जिनको नाज़रीन आज जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब एक और बड़ी कोशिश की गई है पाकिस्तान के इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए कि पाकिस्तान रिलैक्स हो गया होगा मगरबी बॉर्डर से, क्योंकि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली एक जो सफारती अहदेदार हैं पाकिस्तान के, उनको भी भेजा था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए थे, उनसे बातचीत की थी, उन्हें समझाया था और इस पे उन्होंने कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए जो दूसरी मतलब मगरबी सरहद है वहाँ से दहशतगर्दों को गो थ्रू दिया कि जो भारत है उसको जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और
जो अफगानिस्तान है वो उसको कवर देगा ताकि दोनों महाजों पे एंगेज किया जा सके। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जितने भी ये दहशतगर्द कमांडर, दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, इनको जहन्नुम हासिल करने का, इनको निशान इबरत बनाने का सिलसिला भी जारी है। और एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट को आपके साथ और शेयर करें, वो ये है कि पाकिस्तान ने अलाउ किया इनको कि ठीक है हम कारोबार करते हैं, लेकिन नाज़रीन इन्होंने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। नाज़रीन, आज जो है वो तकरीबन 26 किलोग्राम के करीब जो अफ्यूम है इसको उन्होंने पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश की, और जो किशमिश, ब्लैक किशमिश होती है, उसके अंदर इस तरह से डिब्बों में उसको मिक्स किया गया था कि पता भी नहीं चल सकता था। लेकिन नाज़रीन, जो पाकिस्तान है उन्होंने इस बड़ी कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ वो तमाम तर जो डिब्बे हैं, बड़े बड़े क्रेड्स हैं, उनको निकाल लिया, बल्कि ये एक बड़ी कोशिश इनकी नाकाम बनाई गई है। नाज़रीन, इस तरह से ये नमक हराम करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने काफ़ी टाइम इनके साथ जो है वो तुर्खम बॉर्डर से तिजारत भी बंद किए रखी। अब ये जो दहशत गर्दों को सपोर्ट की जाती है, नाज़रीन याद रखिएगा कि हथियार वहाँ से नहीं आते, वहाँ से पैसा नहीं आता, वहाँ से मंशियात और इस किस्म की चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, जिससे ये दहशतगर्द जो है वो ब्लैक मार्केट में इसको फ़रोख्त करते हैं, और फ़रोख्त करके उससे फिर जो पैसा आता है उससे असलहा, गोला बारूद और दीगर दहशतगर्दों की जो ट्रेनिंग, दहशतगर्दों को पैसा ये फ़राहम किया जाता है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज नाज़रीन मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर्स पे मुकम्मल तौर पर तैयार है, और दुश्मन को मैसेज दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, पाकिस्तान के जो मसल्स हैं उनको आजमाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान इसका ऐसा जवाब देगा कि जिसके बारे में भारत ने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आई नाज़रीन के जो ईरान है उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तानी बॉर्डर पर अपनी फ़ौज की तादाद को बढ़ाने का फैसला किया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। भारतीय मीडिया पे ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं उनको भी लिया जाता है, और पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वो भी जाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी मुंह की खानी पड़ जाती है भारतीयों को। जैसे ही वो कोई इस तरह का काम करते हैं तो पाकिस्तानियों की जानिब से उन्हें भिगो भिगो के मारी जाती हैं, और उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जो एयरफोर्स है पाकिस्तान से वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमज़ोर भी है, और आज आके उनके पास एक राफेल तैयारा जो 4.5 जनरेशन का तैयारा है वो बचता है, लेकिन उसको उड़ाने के लिए भी पायलट्स मौजूद होने चाहिए। अगर पायलट्स अच्छे हों तो नाज़रीन आपको पता है कि वो जो 50 साल पुराने मिराज हैं उनको भी एक बड़े कारगर हथियार में बदल देते हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज इस वक्त मशरकी और मगरबी दोनों महाज़ों के ऊपर तैयार है। एक नाज़रीन हमला दहशतगर्दों की जानिब से वज़ीरिस्तान के इलाके में करने की कोशिश की गई, उसमें भी उनको नाकामी उठानी पड़ी, और कुछ जो मुकामी लोग हैं उन्होंने दहशतगर्दों को सिक्योरिटी इदारों के हाथ गिरफ्तार भी करवाया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि तमाम के तमाम जो मुहिब वतन पाकिस्तानी पश्तून है वो इस वक्त इन दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों के खिलाफ हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पे भी ये उनको नज़र आते हैं ये उनके खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना मौजूद होते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह वारिस।